आईसीएन आई कॉम्पीट नेचुरल है जो दुनिया भर में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स मॉडलिंग प्रमोट करती है, स्पेशली एंटी ड्रग्स और स्टेरॉइड्स जो आजकल काफ़ी आम हैं। आप देखेंगे जिम्स में और फास्ट मसल ग्रोथ के नाम पे ये दिए जा रहे हैं और ना लेने वाले को पता है मैं क्या ले रहा हूँ, ना देने वाले को इस चीज़ का इल्म है डीपली कि वो क्या दे रहा है। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि रोकथाम हो और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रमोट हो। ये है जो भी जिम्स ओपन करता है उसका मकसद यही होता है कि माशरे को हेल्दी बनाना। तो अगर वो आईसीएन में आएगा और नेचुरल मॉडलिंग को प्रमोट करेगा, अगर लोग कहते हैं कि हम जिम में बॉडी बिल्डिंग नहीं रख रहे हैं, अपने सिर्फ फिटनेस पर है, तो हम उनको उस पर भी कहते हैं कि आप आईसीएन में आएँ और फिटनेस को प्रमोट करें वर्ल्ड वाइड, अपने कॉम्पिटिटर्स दें, मेल हो फीमेल हो मॉडलिंग हो। उस हवाले से हम उनको कहते हैं इसको आप प्रमोट करें, सर्टिफाइड ट्रेनर्स रखें, अपने ट्रेनर्स को कोर्सेज करवाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम रखें अपने जिम्स में, थ्रू आईसीएन रखें। हम आके आपको बताएंगे कि मतलब कैसे करना है। स्पेशली पेरेंट्स देखें कि वो अपने बच्चों को जिन जिम्स में भेज रहे हैं उन जिम्स में कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं और कौन ट्रेनर्स हैं। आईसीएन तो वर्ल्ड वाइड है और ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई भी गूगल सर्च कर सकता है, जिसके कॉम्पिटिशन्स पूरी दुनिया में हो। ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह नहीं है कि इतने मुल्कों में हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं और कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स अभी हिस्सा ले सकते हैं, नवंबर में दुबई में हो रहा है, फिलिपाइन में हो रहा है, अक्टूबर में चाइना में हो रहा है। इनमें बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स हिस्सा ले सकते हैं, रीचेबल भी हैं, नियरेस्ट भी हैं, और भी कंट्रीज़ में होते हैं। लेकिन स्पॉन्सर्स का इशू आ जाता है, कई जिम ओनर्स स्पॉन्सर कर देते हैं, कुछ लोग सेल्फ फाइनेंसिंग पे आ जाते हैं जो बहुत शौक में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, यूके में भी होते हैं, स्पेन में हैं, यूरोप में होते हैं। तो हम इंशाल्लाह वहाँ भी कॉम्पिटिटर्स टीम लेके जाएंगे। आईसीएन की मदद सिर्फ वहाँ मिल सकती है कि बंदा देखे कि मैं जो जिस जिम में जा रहा हूँ ये आईसीएन से एफिलिएटेड है या नहीं। अगर तो वो एफिलिएटेड है तो जाहिर है जो उनको ट्रेनर है वो नेचुरली पे उनको वर्जिश कराएगा, उसमें कोई शक शुबा नहीं रहेगा कि इस जिम में स्टेरॉइड्स प्रमोट होती है या सिर्फ वो मेडिसिन्स पे उसके मसल्स की ग्रोथ करेगा। ये सिर्फ आईसीएन से एफिलिएटेड जिम्स में मिलेगा आपको, क्योंकि हम वो जिम एफिलिएट ही नहीं करते जो एक भी लड़का ड्रग प्रमोटर हो जिस जिम में या वहाँ पे वो ट्रेन करते हो। अभी तो नहीं है लेकिन वो हमारी पाइपलाइन में है कि जो भी हमारा कॉम्पिटिटर विन करे हम उसको कहीं जिम खोल के दें और पूरे जिम ना उसको हम दे पाएँ तो उसके अंदर कुछ परसेंट तो इन्वेस्टमेंट करके उसकी हेल्प आउट करें, ताकि वो एक किनारे लगे और वो भी फिर आगे हेल्दी माशरे के लिए काम करें नेचुरल पे, बजाय इसके कि वो कहीं और जॉब कर रहा हो और बोले मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत लोग हैं जीते हुए हैं बेचारे घूम रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस बस उनको स्टेज पे कब दे देती हैं और वो फिर रह जाते हैं बेचारे, फिर वो बोलते हैं इस फील्ड में स्कोप नहीं है। आईसीएन के साथ तो सरगर्मियाँ ऐसी हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम रखने हैं हमको, जो स्कूल और कॉलेजेस में जाना है हमने, क्योंकि जो मेन हमारी यूथ है वही जिम्स में जाती है 9 से लेके इंटर तक की। तो हमारी कोशिश है हम उनको अवेयरनेस देके इस चीज़ से रोकें कि आप ये चीज़ ना लें, बाकी आप एक्सरसाइज करें, बिल्कुल स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। और भी प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनली प्रमोट करने का है, पाकिस्तान को ज़ाहिर रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना होगा हमें। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट चले जाएं या कोई बहुत स्पेशल सपोर्ट हो कहीं से, ऐसा नहीं है अभी कुछ। प्रोसीजर ये है, फेसबुक पे पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पे भी है, वो हमसे थ्रू वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारी टीम वहाँ जाके देखती है कि जिम नेचुरल पर है या नहीं। अगर नेचुरल पर होता है तो ज़रूर हम उनको एफिलिएट करते हैं, वरना हम फिर माजरत। चार्जेस होते हैं लेकिन अभी हमने बिल्कुल उस चीज़ को फ्री रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिम्स वाले इस तरफ आएँ। अभी हम बिल्कुल इस तरफ नहीं है कि चार्जेस लें या कॉम्पिटिशन्स की तरफ हमारा कोई ख़ास जहन नहीं है कि कॉम्पिटिशन्स करवाएं उसके चार्जेस लें। और कंपटीशन की एक बात ये भी होती है, लोग कंपटीशन करवा देते हैं सिंध का, पंजाब का, पाकिस्तान का, लेकिन कंपटीशन जब तक पूरे सूबे का नहीं होगा, जब तक पूरे सूबे का लड़का उसमें नहीं होगा। अब हम कोई कंपटीशन करवा दें उसमें कराची के लड़के हों और इंटीरियर से कोई ना हो, किसी सिटी से कोई ना हो, तो मैं नहीं समझता उस चीज़ का कोई फ़ायदा है।
नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तो मिसाल अगर आप लेना चाहें किसी भी एक हेल्दी मैन से ले सकते हैं, स्पोर्ट्समैन से ले सकते हैं, साइकिलिस्ट से ले सकते हैं। उसमें नेचुरल जो नहीं करता वो ज़ाहिर वीक हो जाता है, बीमारियों की तरफ जाता है, दूसरी चीज़ें पकड़ती हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ ये होती है कि जब ये चीज़ उभर कर आप पर आ जाए स्टेरॉइड्स, तो ये आपको टाइम नहीं देती ट्रीटमेंट का, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट बचता भी नहीं है इतनी हैवी डोज के बाद। जब हमें लगता है कि कोई कॉम्पिटिटर यहाँ सिलेक्ट हो गया है और उसको इंटरनेशनल स्टेज पे जाके कॉम्पीट करना चाहिए, तो हम पूरी उसकी वीज़े में सपोर्ट करते हैं, एम्बेसीज को भी लिखते हैं, वहाँ से उन लोगों से भी इन्विटेशंस मंगवाते हैं। तो हमारी फुल सपोर्ट होती है इसमें, और हम ये कॉम्पिटिटर का राइट है कि उसको वीज़ा मिले, वो वहाँ जाए। तो हम समझते हैं ये हमारी लायबिलिटी है और हम इसको अच्छी तरीके से निभाते हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक तहरीक है जो हमें चलानी है स्टेरॉइड्स को रोकने के लिए। स्टेरॉइड्स को हमने उस हद तक रोकना है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर जिम जाते हुए देखता है या भेजता है तो वो उससे ज़रूर पूछे कि वो ये चीज़ तो नहीं ले रहे, या उनका ट्रेनर तो ये एडवाइस नहीं कर रहा उनको। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक है हमें चलानी चाहिए अवेयरनेस की। हम किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, ना हम ये कहते कि क्या हो रहा है, हम कहते हैं इस चीज़ को रुकना चाहिए, हमें अवेयरनेस देनी है बस लोग। ये पहला पैगाम तो हम यही देना चाहेंगे फिटनेस इंस्टीट्यूशंस को कि जहाँ से ट्रेनर्स निकल रहे हैं, जहाँ से इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट बन रही है, वही इस चीज़ को वहीं अपने ट्रेनर्स को कोर्सेज में बोलें कि आपने इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना है, इसके ये नुकसान आते हैं। कोई बोले इसके नुकसान नहीं है, हम इसको वॉश कर देते हैं, हम इसको लिमिट में देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारे साथ आना चाहते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम, सब आ सकते हैं।